ऐसा देश है, इंडियन नेशन इज सराउंडेड बाय टू आइडियोलॉजिकल स्टेट्स, दो वैचारिक स्टेट्स, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और दूसरी कम्युनिस्ट चाइना, इनसे घिरा हुआ है। जो तत्कालीन इमीडिएट मोस्ट डेंजरस सिचुएशन अराइज होती है वो कहीं ना कहीं इन दो देशों से जुड़ी हुई होती है। तो हमारे एक्सपीरियंस में पाकिस्तान इज अ नॉर्मल स्टेट with an abnormal nation. China is also a normal state, maybe with an abnormal nation. But हमारा देश जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक बहुत यूनिक परिस्थिति है, वेयर यू हैव अ नॉर्मल नेशन बट एन एबनॉर्मल स्टेट। जो स्टेट एपरेटस हमारा है, स्टेट जिसे एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के तौर पे जाना जाता है, आप तो जानते हैं सिविल सर्विसेज में रहे, लेकिन आपकी दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा बयां कर दूं कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है। पॉलिटिकल टर्म्स में जब हम बात करें तो स्टेट का जिक्र होता है, और स्टेट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज नेशन। स्टेट के अंतर्गत सरकार भी आती है, सरकार एक हिस्सा है, देन टेरिटरी, उसके बीच में रहने वाले लोग, जब उस सरकार का उस टेरिटरी और लोगों पे अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी जिसे सोवरेनिटी कहते हैं, इन सब चीजों को, तमाम चीजों को मिला के टेरिटरी, सिटीजन, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल एक्शंस, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, कलेक्टिवली एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आप इसे स्टेट कहेंगे। जो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने आइडियोलॉजिकल वैचारिक इश्यूज के प्रति कमिटमेंट दिखाते हुए पिछले 70 साल से भारत को ब्लीड कर रही है। वैसे ही कम्युनिस्ट चाइना का भी है। हमारे इंडियन स्टेट की समस्या ये है कि ये राष्ट्र के विरुद्ध है। बाकी दो स्टेट्स अपने आइडियोलॉजिकल गोल्स को अपने राष्ट्र के गोल्स से सम करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो चूंकि जो बेसिक प्रॉब्लम जिसके बारे में पिछले और एपिसोड्स में भी हम चर्चा कर चुके हैं, और भी जो प्रतिभागी मतलब जो आपके साथ डिस्कशंस में आते हैं उन्होंने भी ये चर्चा की है कि इंडियन स्टेट इज नॉट ओनली हॉस्टाइल टू द नेशन ऑफ इंडिया बट इज प्रोबेबली एंटी नेशन ऑल्सो। तो फिर आपको ये कमी दिखेगी कि नैरेटिव के लेवल पे कमी दिखेगी, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से इस्लामोफासिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मैनिफेस्ट करता है अपने आप को, या रेडिकल चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट्स पंजाब में मैनिफेस्ट करती हैं, वो आपको तमाम पूरे हिंदुस्तान में उसके पैटर्न्स दिखेंगे। और आपको तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो पैटर्न पूरे देश में फैलाने में कामयाब हो चुका है, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री तो यही है कि भारत का राज्य, इंडियन स्टेट, पाकिस्तान जिस तरीके से चाहे कि भारत का राज्य बिहेव करे वैसे ही बिहेव कर रहा है। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के बारे में हम पूर्व के एपिसोड्स में भी बात कर चुके हैं, और हिमालयाज का स्पैन तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब के कुछ एरियाज, अल्टीमेटली नीचे सारी आप चल जाएं दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल तक एक्सपैंड करता है। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज में इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर का प्रोसेस आपने देखा, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज में इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू थ्रू लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से कानून बना के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इलीगली सेटल करके, रिवर लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स, आपकी वकफ का इलीगल टेक ओवर ऑफ एनी प्राइवेट और स्टेट लैंड फॉर मुस्लिम पर्पसेस, ये सब करके आपने देखा। वैसे ही आप नीचे से केरला से देख लीजिए, वहां आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उसके बाद आप पंजाब में भी जो परिस्थिति बन रही है उसके ऊपर भी नजर देख लें, चाहे वो खालिस्तान से जुड़ी हो या चाहे वो क्रिश्चियन कन्वर्जन से जुड़ी हो। मध्य प्रदेश बेचैन है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है। इनफैक्ट पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश में इस आधार पर लड़ा गया कि हम उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक कश्मीर नहीं बनने देंगे, यानी इस्लामीकरण के, इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के संबंध में। अब ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है, ये पैटर्न की जो सक्सेस आपको दिख रही है, चाहे वो तमिलनाडु में दिख रही है, वो इसी कारण से है कि हमारा जो राज्य है, इंडियन स्टेट है, वो राष्ट्र से विमुख हो चुकी है, वो राष्ट्र के खिलाफ हो चुकी है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में रिसेंटली आपने जब 370 और 35A को एब्रोगेट करके वहां पे ढिंढोरा ये पीटा कि हमने नेशनल इंटरेस्ट को वहां पे स्थापित किया है, नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत किया है, तो तत्काल प्रभाव से उसके बाद ही आपने क्या फैसला लिया? आपने ये फैसला लिया कि हम उस आधार पे डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में करवाएंगे, जिसके बाद
जम्मू कश्मीर में पुनः सत्ता 370 से पहले जो हाफ सेपरेटिस्ट्स और पाकिस्तानी फ्लैंक्स थे उनके हाथ में जाएगी। पुनः सत्ता कश्मीरी इस्लामिस्ट्स के हाथ में जाएगी। आप ही की सरकार ने कॉन्शियसली ये फैसला लिया कि हम जमाते इस्लामी को तो बैन करेंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर ऑफ टेरर है, जो इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी है, जो मदरशिप ऑफ टेरर है अहले हदीस, उसे हम बैन नहीं करेंगे। दिखाने के लिए अगर जमाते इस्लामी को, क्योंकि देश का प्रेशर है और हम राष्ट्रवादी हैं, दिखाने के लिए उसे बैन भी करेंगे तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई आघात नहीं करेंगे। तो आप ये सब चीजें देखिए, एंटी काउ स्लॉटर लॉ राष्ट्र की चेतना में घुसी हुई चीज है, लेकिन नहीं इंडियन स्टेट उसे बनने देगी, लेजिस्लेट नहीं होने देगी। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चाहे बात हो गई, दिखाने के लिए एनआरसी सीएए पे नौटंकी कर लेंगे, ड्रामा कर लेंगे, लेकिन रूल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि मुसलमान नाराज होगा, क्योंकि वो फिर पॉलिसी के दायरे से को ब्रीच करके बाहर जाने वाली बात है। तो इन सब चीजों को आप देखें तो ऑब्वियसली ना केवल नैरेटिव की कमी, बल्कि कॉम्प्लिसिटी ऑफ द स्टेट विद द एनिमीज ऑफ द नेशन, वो भी मुझे लगता है कि आपको हर जगह दिखेगी। और हर एक राष्ट्रवादी को यह महसूस होगा कि भारत में जम्मू कश्मीर तो फ्रंट लाइन पे है, हमें तो दिन रात ये महसूस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुई हैं, सिंगू बॉर्डर पे जिस तरीके से रिसेंटली जो चीजें हुई, या जिस तरीके से इस्लामाइजेशन का प्रोसेस साउथ इंडियन, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स में चल रहा है, आपको ये समझ आएगी कि नेशनलिस्ट होने पे हिंदुस्तान में कॉस्ट्स हैं, अलगाववादी होने पे, आतंकी होने पे, सेसेशनिस्ट होने पे, उस पे इंसेंटिव्स हैं, उनकी सुनवाई है, उन्हें संरक्षण है, उन्हें प्रोटेक्शन है। ये एक बहुत ही दुखद परिस्थिति बनी है और आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई इसे किया कि एक पैटर्न है, और पैटर्न है गजवाए हिंद का, पैटर्न है रेड ऑफ इंडिया का, पैटर्न है टेक ओवर ऑफ द स्टेट फ्रॉम विद इन। आपके स्टेट एपरेटस में इंडिविजुअल्स प्लांट कर दिए गए हैं, आपके स्टेट एपरेटस में पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस, प्रेफरेंसेस ऐसी प्लांट कर दी गई हैं कि आपका राज्य ही देश के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सभी देशवासियों से कि इस रियलिटी को समझें। देखिए, ये बहुत बहुत अचंभित करने वाली बात है कि राष्ट्र से ही स्टेट का निर्माण हुआ, और स्टेट का निर्माण हुआ राष्ट्र के संरक्षण के लिए। तो फिर क्या वो कारण रहे, किस तरीके से ये हो गया कि स्टेट ही राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने लगी। भाई, माओ ने तो 30-40 मिलियन लोगों का कत्लेआम किया, फिर वहां के राष्ट्रीय चेतना को बदला। स्टालिन ने भी इतने लोगों का कत्लेआम किया, तो इंडियन स्टेट ने तो 47 के बाद कोई कत्लेआम के प्रोसेस से ये विचित्र चीज तो नहीं प्रोड्यूस की। तो मुझे लगता है कि इसमें चिंतन, मनन और निध्यासन जो हमारी परंपरा रही है वो करने की आवश्यकता है, और इस रियलिटी से सरोकार करने की और इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जिसे हम अपना समझते हैं वही हमारे खिलाफ है, स्टेट ही हमारे खिलाफ है। तो स्टेट को माओवादियों की तरह उखाड़ के फेंकने का वायलेंट तरीके से मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्टेट, अगर इसका इंटरनल टेक ओवर हो गया है, अगर सबवर्जन के जरिए स्टेट टेक ओवर हो गया है, तो कम से कम हम इस चीज को रियलाइज करके अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करें कि वी विल गेट द रिड, मतलब ये विल रिड द स्टेट ऑफ दिस मतलब सिनिस्टर टेक ओवर जो हो गया है, और इतनी करेक्शंस कम से कम इंट्रोड्यूस कर लें कि स्टेट राष्ट्र से सम रह के राष्ट्र के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आगे कार्य करे। दिवाली और दशहरा हिंदू फेस्टिवल्स पे एक पैटर्न है खत्म करने का स्टेट अपरेटस के द्वारा, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को यूज करके। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो हमें रियलाइज करने की। लेकिन ये कैसे होता है, कौन ऐसी फॉर्मुलेशंस प्लांट करता है, कौन ऐसे प्रेसिडेंट्स सेट करता है कि हिंदुओं के त्योहार हों, हिंदुओं की फीलिंग्स हों, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट्स हों, मैं हिंदू भी नहीं कहूंगा, चलिए, उसको कंटिन्यूअसली इरोड किया जाता है और सेलेक्टिवली इरोड किया जाता है। मुझे लगता है कि इस पे व्यापक चर्चा की भी जरूरत है और इस रियलाइजेशन की भी जरूरत है, ताकि सही